आज स्वदेश पोस्ट में भारतीय इंजीनियरों की विदेश में नौकरी में क्या समस्याएं आ रही है उसका एक संक्षिप्त विश्लेषण मैं करूंगा। आज भारतीय इंजीनियर, खासकर आईटी सेक्टर के इंजीनियर विदेशों में बहुत मांग है, लेकिन अभी वर्तमान में कुछ देश ऐसे हैं जिनमें भारतीय आईटी सेक्टर के युवाओं का शोषण हो रहा है, उन्हें दिक्कतें हो रही है। उनमें सबसे प्रमुख देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय इंजीनियरों को जॉब ढूंढने में दिक्कतें अब आने लगी है। 2026 में पहले ठीक कंडीशन था। उन्हें पूछा जाता है क्या आपका लोकल एक्सपीरियंस है, भले उनका 10 साल का एक्सपीरियंस अदर कंट्री में है, अदर कंपनियों में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में काम करने का एक्सपीरियंस अब लोग खोजने लगे हैं इंडियन अनुभवी युवाओं से, जो कि एक दुखद बात है। दूसरी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में सैलरी जो मिलता है, सैलरी के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही काफ़ी महंगाई है। वहाँ इतनी काफ़ी महंगाई है कि एक अपार्टमेंट में फ्लैट अगर आप लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के अच्छे शहरों में, सिडनी वगैरह में, तो उतने पैसे में यूएसए में एक बड़ा बंगलो मिल सकता है। कुछ शहर को छोड़ दिया जाए तो, जैसे कैलिफोर्निया, वाशिंगटन डीसी, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्रों में यूएसए में ऑस्ट्रेलिया के अपेक्षा काफ़ी सस्ते दर पर घर मिलते हैं और ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अमेरिकी यूएसडीटी भी मिलता है। एक अमेरिकी यूएसडीटी का कीमत भारत में 84 रुपये है वर्तमान में, और वहीं एक ऑस्ट्रेलियन यूएसडीटी का कीमत 45 से 55 के बीच में ऊपर नीचे करता है। यानी कि कंपेयर किया जाए तो भारतीय आईटी सेक्टर के युवाओं के लिए आज भी अमेरिका बहुत ही अच्छा जगह है, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य यूरोपीय देशों के अपेक्षा। हालांकि बीच में ट्रंप के कुछ गलत नीतियों के कारण भारतीय युवाओं को दिक्कत हो रही थी वहाँ जाने में, लेकिन वह नीति कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब यूएसए में पहले जैसा ही नियम लागू हो गया है, इसलिए आज ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों से बेहतर है यूएसए में जाना। गल्फ कंट्री भी काफ़ी अच्छा है भारतीय युवाओं के लिए। भारतीय युवाओं के लिए, चाहे वो इंजीनियर हो या यानी कि टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, दोनों के लिए अगर विदेश में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए तो गल्फ़ कंट्री में है। गल्फ़ कंट्री में नॉन टेक्निकल छात्रों को, युवाओं को भी वहाँ आसानी से काम मिल जाता है। गल्फ़ कंट्री में ऐसा कोई इंडियन नहीं है जो जाने के बाद उसका रोज़गार नहीं मिलेगा, उसके अनुभव के आधार पर, उसकी स्किल के आधार पर। जिसके पास जैसा स्किल है वैसा काम वहाँ मिल जाता है, और इंडियन को गल्फ़ कंट्री में सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है। वहाँ के लोकल लोग जो हैं भारतीयों को इज्जत करते हैं, काम भी देते हैं, और उन्हें जॉब में कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आज भारतीय युवा यूरोपियन कंट्री में सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए अमेरिका की तरफ लोगों का रुझान काफ़ी हो रहा है। अब अमेरिका में भी एक लिमिट है, वहाँ पर भी जॉब का अपॉर्चुनिटी जो है एक लिमिट है। उस लिमिट के बाद वहाँ भी मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन यूरोपीय कंट्री में 2026 में दिक्कतें आ रही है। तो यह हमने संक्षिप्त टिप्पणी की है कि फॉरेन में भारतीय इंजीनियरों की क्या परेशानियाँ 2026 में आ रही है, और भविष्य में कौन सा देश ऐसा है जो भारतीयों के लिए अच्छा है। आज भी यूरोप में जर्मनी बहुत बेटर है इंडियंस के लिए, ऑस्ट्रिया है,
अनेक छोटे छोटे ऐसे देश हैं जो भारतीयों के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे बेहतर पहले माना जाता है ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे पेचीदा होते जा रहा है। वहाँ से लड़के जो हैं भारतीय एक्सपर्ट और प्लान कर रहे हैं। आगे देखिए सिचुएशन में क्या सुधार आता है।